नमस्कार। चलिए आज छांदोग्य उपनिषद से एक बहुत ही दिलचस्प और प्राचीन कहानी सुनते हैं। ये कहानी है सत्यकाम जाबाल की। एक ऐसा लड़का जिसकी सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी ने उसे ज्ञान के सबसे गहरे रहस्यों तक पहुंचा दिया। तो आइए इस कहानी के पन्ने पलटते हैं। ये पूरी कहानी एक बहुत ही सीधे से सवाल से शुरू होती है। एक ऐसा सवाल जो उस समय में किसी की पहचान, किसी की सामाजिक हैसियत सब कुछ तय कर देता था। तुम्हारा वंश क्या है, तुम्हारा गोत्र क्या है। लेकिन बस यहीं पर ये कहानी एक बहुत ही गहरा मोड़ लेती है। ये हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या किसी का वंश, उसकी जाति उस सच्चाई से ज्यादा मायने रखती है जिसके साथ वो जीता है। तो ठीक है, कहानी में चलते हैं। हमारा हीरो है एक छोटा लड़का सत्यकाम, जिसे आध्यात्मिक ज्ञान पाने की बहुत इच्छा है। वो उस समय के एक बहुत ही माने हुए ऋषि हरिध्रुमत गौतम के पास पहुंचता है और बस एक सीधी सी विनती करता है, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। अब देखिए, ये कोई ऐसा वैसा सवाल नहीं था। उस जमाने में शिक्षा अक्सर किसी के कुल या वंश से जुड़ी होती थी। समझिए कि ये एक दरवाजा था और सही जवाब ही उसकी चाबी थी। और सत्यकाम का जो जवाब था, बस वही इस कहानी का दिल है। वो कोई कहानी नहीं गढ़ता, वो एक ऐसी सच्चाई बताता है जो कड़वी है, जो उसे शर्मिंदा कर सकती थी और जो उसे गुरु के आश्रम से बाहर का रास्ता भी दिखा सकती थी। एकदम खरी, सच्ची बात। और गुरु की प्रतिक्रिया देखिए, वो सब कुछ बदल देती है। वो उसका वंश नहीं देखते, वो उसका चरित्र देखते हैं। वो ये समझ जाते हैं कि इस लड़के की ईमानदारी किसी भी राजघराने के खून से ज्यादा पवित्र है, क्योंकि सच ही तो सबसे बड़ा वंश है। तो सत्यकाम को शिष्य तो बना लिया गया, पर उसकी असली परीक्षा तो अब शुरू होनी थी। और ये कोई किताबों या मंत्रों का इम्तिहान नहीं था, ये कुछ बहुत ही अलग था। जरा सोचिए, एक छोटा लड़का जो ज्ञान की तलाश में आया है, उसे 400 बीमार सी गायों का झुंड देकर जंगल में भेज दिया जाता है। थोड़ा अजीब काम लगता है ना? पर इसके पीछे एक बहुत गहरा मकसद छिपा था। और ये बात सत्यकाम के समर्पण को दिखाती है। वो कोई शिकायत नहीं करता, कोई सवाल नहीं करता। वो एक प्रण लेता है जो उसके अटूट इरादे को जाहिर करता है। ये कोई कुछ हफ्तों या महीनों का काम नहीं था। कई साल बीत गए। सत्यकाम जंगल में अकेला बड़े धैर्य से उन गायों की देखभाल करता रहा, जब तक कि वो झुंड बढ़कर 1000 का नहीं हो गया। ये धैर्य की, लगन की और प्रकृति से जुड़ने की एक कमाल की यात्रा थी। और अब आता है कहानी का सबसे जादुई हिस्सा। सालों की इस अकेली सेवा के बाद सत्यकाम की असली पढ़ाई शुरू होती है, लेकिन किसी आश्रम में नहीं, बल्कि सीधे प्रकृति से। जब गायों की संख्या पूरी 1000 हो गई, तो उसी के झुंड में से एक बैल उससे बात करने लगा। जी हाँ, एक बैल। ये उसका पहला शिक्षक था जो प्रकृति से ही निकल कर आया था। बैल ने उसे ब्रह्म यानी परम सत्य के पहले हिस्से के बारे में सिखाया। उसने इसे प्रकाशवान कहा, जिसका मतलब है रोशनी से भरपूर। और ये रोशनी चारों दिशाओं में है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। मतलब ब्रह्मांड की चेतना हर जगह, हर दिशा में मौजूद है। जैसे ही सत्यकाम वापसी का सफर शुरू करता है, वो रात में रुककर आग जलाता है। और वो आग ही उसकी दूसरी गुरु बन जाती है। आग उसे ब्रह्म की अनंतता के बारे में सिखाती है, जिसे अनंतवान कहा गया, मतलब जिसका कोई अंत ना हो। ये ज्ञान पृथ्वी में है, आकाश में है और महासागर में है। ये हमें याद दिलाता है कि परम सत्य की कोई सीमा नहीं होती, वो असीम है। अगले दिन जब वो अपना सफर जारी रखता है, तो एक हंस उड़कर उसके पास आता है। ये है उसका तीसरा शिक्षक, जो ज्ञान का एक और टुकड़ा लेकर आया है। हंस उसे ज्योतिष्मान पहलू के बारे में सिखाता है, यानी दीप्तिमान, जगमगाता हुआ रूप। ये ब्रह्म का वो रूप है जो रोशनी के स्रोतों में चमकता है, सूरज में, चांद में और बिजली में। ये हमें सिखाता है कि ज्ञान खुद एक प्रकाश है जो अंधेरे को मिटाता है। और आखिर में जब वो अपनी यात्रा पूरी करने ही वाला था, तो एक जल पक्षी, जिसे पनडुब्बी कहते हैं, उसे परम ज्ञान का आखिरी हिस्सा देने के लिए आता है। ये पक्षी उसे आयतनवान के बारे में सिखाता है, जिसका मतलब है आधार या नींव। ये ज्ञान का सबसे गहरा हिस्सा है जो परम सत्य को बाहरी दुनिया से हमारे अंदर ले आता है। वो हमारी सांसों में है, हमारी आंखों में है और हमारे कानों में है।
वो खुद जिंदगी का आधार है। तो इन 4 असाधारण शिक्षकों से ज्ञान पाने के बाद सत्यकाम आखिरकार अपने गुरु के आश्रम लौटता है। पर अब वो लड़का नहीं था जो कई साल पहले यहाँ से गया था। वो पूरी तरह बदल चुका था। सत्यकाम कुछ कह पाता उससे पहले ही उसके गुरु उसकी बदली हुई हालत को पहचान लेते हैं। वो देखते हैं कि उसके चेहरे पर एक गहरी समझ की एक अलग ही चमक है। और यहाँ सत्यकाम की विनम्रता फिर से चमकती है। वो अपने सभी प्राकृतिक शिक्षकों के बारे में सब कुछ बताता है, लेकिन वो ये भी समझता है कि ज्ञान को सही तरह से समझने के लिए एक मानवीय गुरु का मार्गदर्शन जरूरी है। अनुभव को ज्ञान में बदलने के लिए एक मार्गदर्शक चाहिए। तो इस पूरी कहानी से क्या सार निकलता है? ये हमें ज्ञान पाने का एक बहुत ही साफ रास्ता दिखाती है। पहला कदम है अटूट ईमानदारी, दूसरा सालों का धैर्य और खुद का अनुभव, और तीसरा और आखिरी कदम एक गुरु का मार्गदर्शन जो उस अनुभव को सही दिशा दे। और ये कहानी हमें इस एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि सच्चा ज्ञान आखिर मिलता कहाँ है? क्या वो सिर्फ किताबों में है, या फिर वो प्रकृति में है, हमारे अपने अनुभवों में है, और सबसे बढ़कर उस सच्चाई में है जिसे जीने की हम हिम्मत करते हैं? सत्यकाम की यात्रा हम सभी को अपना जवाब खोजने के लिए कहती है।